Hello students, this is your second chapter polynomial। इससे पहले जो हमने रैशनल नंबर चैप्टर किया यानी नंबर सिस्टम, उसमें से कुछ टॉपिक्स हमारे पेंडिंग हैं, लेकिन वो थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के हैं, तो हम उन्हें जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तब हम उन्हें करेंगे। एक दो टॉपिक ही पेंडिंग है, जस्ट ज़्यादा नहीं। तो अभी हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज का जो हमारा चैप्टर है, जैसे बताया मैंने, पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। दिस इज़ सेकंड चैप्टर इन योर एनसीईआरटी बुक। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एट्थ क्लास के टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी निगाह कर लेता हूँ। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड, या ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि पिछली क्लास में, एट्थ क्लास में, ये एक चैप्टर था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाज अ फुल चैप्टर। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या थी एक्चुअली? सबसे पहले आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा टर्म्स। टर्म क्या होती है? किसी कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई करके हम रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ टर्म। जैसे 3 और x, इसमें x वेरिएबल है, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो दोनों की जो मल्टीप्लाई है यानी कि 3 इंटू एक्स, इसको कहा जाएगा टर्म। इसी तरह ये भी किस किस की मल्टीप्लिकेशन है? 5x और x की, यानी कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, क्योंकि ये भी कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टर्म। एंड 2y z ऑल्सो, ये भी प्रोडक्ट है 2y और z की, इसमें y और z वेरिएबल है, 2 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, सो इट इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ सम कांस्टेंट्स एंड सम वेरिएबल्स। तो ये भी एक टर्म है। इसी तरह माइनस एक्स वाई जेड, सॉरी माइनस एक्स जेड, तो ये भी किस किस की प्रोडक्ट है? -1 एक्स और जेड की। तो दैट मीन्स ये भी क्या है? एक टर्म है। तो इन टर्म्स को अगर हम ऐड या माइनस करके लिख दें तो जो बनती है दैट इज़ कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ जैसे 5t² प्लस 7xt प्लस 2z है, इसमें मैंने कुछ टर्म्स को आपस में ऐड करके लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा? पूरी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। सिमिलरली 2√x+5 है, इसे भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है, x की पावर है कुछ, और 2 से मल्टीप्लाई करके प्राइम ऐड किया गया है उसमें। तो ये दोनों इसकी क्या है? टर्म्स हैं, और ये क्या है? पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है। इसी तरह इस एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या क्या है? 5t², 7xt, 2z, यानी कि इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये कुछ थोड़ी सी जैसे कुछ नोटेशंस टाइप के हैं और थोड़े कॉन्सेप्चुअल टाइप की चीज़ें हैं। जैसे रूट एक्स जो होता है, एक्चुअली उसका मीनिंग जो है वो आपने वैसे एट्थ में भी पढ़ा होगा, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। रूट ऑफ एनी नंबर का मीनिंग क्या होता है? उस नंबर की हाफ पावर करना। यानी कि जैसे मैं रूट ऑफ 4 की बात करूँ, तो इसका मतलब है 4 की हाफ पावर करना और इसे इवेल्यूट करना। जैसे कि 4 की हाफ पावर को हम इवेल्यूट कैसे करते हैं? क्योंकि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के। तो ऊपर से हाफ पावर है, और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2 होके कट जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो चलो इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो मेन थिंग इज़ दैट के रूट ऑफ एनी नंबर मीन्स उस नंबर की हाफ पावर करना। इसी तरह अगर कहीं पे 1/x लिखा हुआ है, तो ये भी आपने एट्थ में पढ़ा था कि इट कैन बी रिटन एज x⁻⁻1, यानी कि अगर आप किसी वेरिएबल को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लिखना चाहते हो किसी टर्म के अंदर, ओनली इनसाइड अ टर्म, उसके अंदर ही अंदर आप उसको न्यूमिनेटर में लेके आना चाहते हो, तो पावर का नेगेटिव कर दोगे आप। तो दैट मीन्स 1/x कैन बी रिटन एज x⁻⁻1। तो इसी तरह 2/y², तो इसमें भी अगर आप y की पावर 2, यानी कि ये डिनोमिनेटर में पड़ी है इस टर्म के अंदर, तो हम इसे अगर न्यूमिनेटर में राइट करें, क्योंकि एक्चुअली जब हम पॉलिनोमियल वगैरह चेक करते हैं तो हमारे सारे वेरिएबल्स का न्यूमिनेटर में होना ज़रूरी होता है, तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो 2/y² को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू y⁻⁻2 करके, क्योंकि नीचे पावर पॉजिटिव 2 है, तो ऊपर आएगी तो पावर क्या हो जाएगी? उसका नेगेटिव हो जाएगी। अगर नीचे नेगेटिव होता तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती। फॉर एग्जांपल अगर ये होता 3x⁻⁻4, तो हम इसे लिख सकते 3x⁻, ये -4 है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी? +4 हो जाएगी, यानी कि 3/x⁻⁻4 को हम 3 इंटू x⁻4 लिख सकते हैं। तो ये सारा समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपके यूज़ में आएगा ये। तो उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं। पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है, दैट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ़ ऑल एक्सपोनेंट्स और पावर्स, आप देखो ये जो पावर्स होती हैं किसी वेरिएबल की, इनको क्या कहते हैं हम? एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो ये एक्सपोनेंट्स जो हैं अगर वो होल नंबर हों,
तो मैं अगर यहाँ बात करूँ तो कुछ, चलो मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूँ दोबारा से। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल इफ़ ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर, यानी कि वेरिएबल की जितनी भी पावर्स हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर वो सारी की सारी होल नंबर में से हों, यानी कि या 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, स्पेशली पोलिनोमियल कह सकते हैं। यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो, मान लो उनमें से किसी एक आधे की पावर ऐसे आ जाती है, जैसे हाफ आ गई, 3/2 पावर आ गई, या -1 आ गई, -2 आ गई, देन वी कैन नॉट से दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ पोलिनोमियल। तो जैसे उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे अभी हम यहीं पे लगा लो रूट एक्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा था 2√x+5, तो हम इसे पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है, उसकी हाफ पावर करना। और मैं ये बोल रहा था कि जब वेरिएबल की पावर हाफ या कोई माइनस वगैरह में आ जाए तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनने के लिए वेरिएबल की पावर का क्या होना ज़रूरी है, होल नंबर होना ज़रूरी है, और होल नंबर हमारे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग में से होते हैं। तो अगर इनके अंदर से है एक्स की सारी पावर्स, देन हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की कुछ और हम डेफिनेशंस के साथ साथ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, जैसे क्या कौन सी पॉलिनोमियल है या कौन सी नहीं है, तो आप उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ x² + 1/x²। तो जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपकी हर वेरिएबल जो है इट शुड बी इन द न्यूमरेटर। तो इस टर्म के विद इन अगर आप देखो तो x जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो हम इसे इसके अंदर ही अंदर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करते ही ये जो 2 है वो माइनस का हो जाएगा। तो क्या अब आप इसको पोलिनोमियल कह सकते हैं? नो, नाउ इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। पहले भी ये पोलिनोमियल नहीं थी, क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल जो होते हैं वो सारे के सारे न्यूमरेटर में होने जरूरी होते हैं, और ये डिनोमिनेटर में था तो हमने उसे शिफ्ट किया न्यूमरेटर में, तो उससे पावर जो है नेगेटिव हो गई, जो कि देखो आप होल नंबर में से नहीं है, वो ये नेगेटिव है। तो दैट मीन्स इसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, नॉट अ पोलिनोमियल। तो इसी तरह कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 3x² + 5xy + 2z। ये एक पोलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें x की कितनी पावर है, 2 है, x की यहाँ 1 पावर है, y की 1 पावर है, z की 1 पावर है। तो आप जितनी भी पावर्स देख रहे हो वो सारी की सारी इनमें से है, यानी कि होल नंबर है। इनमें से कोई भी पावर ऐसे नहीं है कि कोई फ्रैक्शन में है या कोई नेगेटिव है। तो दैट मीन्स हम इस एक्सप्रेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कह सकते हैं। तो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज में इसके टाइप के आपके पास एक्सरसाइज में आएंगी प्रॉब्लम्स, जिनमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि विच इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। इसके बिना थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। ये तो हो गया सिर्फ पॉलिनोमियल की बात की है मैंने। अब जैसे मैंने इसको बोल दिया कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल, आगे बात आ जाती है स्पेशली वेरिएबल्स की। जैसे मैं ये पॉलिनोमियल लिखता हूँ 3x² + 5x + 7। तो यस दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है ये भी आपको देखना है। इसके अंदर हम x वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ना, तो दिस पॉलिनोमियल विल बी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x। और इसको नोटेट कैसे किया जाएगा, इसका नाम कैसे रखा जाएगा, आप px, qx, rx, ax, bx कुछ भी रख सकते हो, बट यहाँ जो वेरिएबल यूज़ करोगे वो वाला वेरिएबल यूज़ करोगे जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यानी कि इसका नाम आप px भी रख सकते हो, इसका नाम आप fx भी रख सकते थे। वर्ड आप जो यूज़ कर रहे हो एफ पी, ये तो स्मॉल लेटर यूज़ करोगे, और साथ में जो ये एक्स वाई मेंशन करना है, तो दैट विल बी द वेरिएबल, स्पेसिफिक वेरिएबल दैट विल बी यूज्ड इन द पॉलिनोमियल। तो जैसे एफ ऑफ एक्स आप इसका नाम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, 3x² + 5x + 7, बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल है ये किस वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में ओनली, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। जैसे अभी इसकी बात करूँ मैं, जैसे 2x² + 7yx + y²। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि इसमें देखो x की 2 पावर है, y की 1, x की 1, y की 2, तो ऑल द पावर्स आर लाइंग विद इन दिस नंबर्स, मीन्स होल नंबर में से हैं। तो दैट मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तो है, बट इन विच वेरिएबल, कितने वेरिएबल्स में है, इसमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है, 1, 2, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। जबकि ये इसकी बात करें अगर इसकी 3x² + 5x + 7 की, ये भी पॉलिनोमियल है, बट दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल में है।
तो आपको अगर मैं ये पूछूं कि इज़ इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो आप ये कहोगे नो, क्योंकि मैंने पूछा आपसे इज़ इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जबकि ये पॉलिनोमियल तो है बट ये वन वेरिएबल में नहीं है, तो आपका जवाब होगा नो। और अगर मैं ये पूछूं कि इज़ इट अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, देन ऑल्सो यू विल से नो, बिकॉज ये पॉलिनोमियल है बट इट इज़ इन वन वेरिएबल। तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, दूसरा वो कितने वेरिएबल्स में है। जब आपसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप सिर्फ यही चेक करोगे कि उसकी पावर्स जो हैं वो होल नंबर में से हैं या नहीं। और जब आपसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं और वो भी कितने वेरिएबल में, जैसे कि मान लो ये पूछ ले क्या ये पॉलिनोमियल है टू वेरिएबल में, तो आप ये भी देखोगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, और ये भी देखोगे कि उसमें वेरिएबल कितने हैं, तो उसके बेस पे आपका आंसर येस और नो होगा। तो जैसे कि यहाँ मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको इसके बारे में पूछा जाए कि इज़ इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देन यू विल से नो, तो आपका जवाब नो में होगा। चलो इसके बाद हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये पढ़ ली हमने। तो इसमें आपने अभी तक पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये वो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बट उससे पहले हम थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं उसकी ही, पुराने टॉपिक की। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो कुछ पॉलिनोमियल्स मैंने सर्कल करके रखी हुई हैं, ए बी सी डी ई, 5 पॉलिनोमियल मैंने लिए हैं। तो मैंने इनमें से क्वेश्चन पुट किया, मान लो आपको विच इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है और वो भी वन वेरिएबल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए को चेक करते हैं। तो इसमें हर एक जो पावर है, एक्स की पावर यहाँ 2 है, एक्स की यहाँ पावर 1 है, और यहाँ 7 के साथ तो चलो एक्स है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल तो ये है। उसके बाद कितने वेरिएबल हैं इसमें, सिर्फ एक है, तो हमारा जवाब क्या होगा, यस होगा। किसके लिए, ए के लिए। उसी तरह सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड में भी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, रूट पे t3 पड़ा है, नो प्रॉब्लम, ये नंबर की पावर है, हमें वेरिएबल की पावर से मतलब है। तो यहाँ वेरिएबल t है और उसकी पावर कितनी है, एक होल नंबर है 1, तो दैट मीन्स बी भी हमारा जो है वो भी यस में जवाब देंगे, क्योंकि उसमें भी एक ही वेरिएबल है और वो पॉलिनोमियल भी है। जबकि सी में जब आएँ, तो सी में आप क्या देख रहे हो, इसमें वेरिएबल एक रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो y की पावर यहाँ कितनी मानी गई, y की हाफ पावर है यहाँ। तो यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की कुछ नॉन होल पावर्स भी इंक्लूड है, यानी कि जो होल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स सी में जो पावर्स हैं वेरिएबल्स की, वो सारी की सारी होल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स सी को हम क्या कहेंगे, इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, सी इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इसी तरह डी जो है, डी में भी वही प्रॉब्लम है, वो आप पहले भी देख चुके हो, क्योंकि इसमें वेरिएबल का कहाँ ऊपर होना ज़रूरी होता है जब चेक करते हैं। तो जब इसको हम लिखेंगे ऊपर, तो ये कैसे लिखी जाएगी, x+7 इंटू एक्स की पावर -1 लिखा जाएगा। अब वही बात, अब सारी की सारी पावर्स होल नंबर नहीं है, ये 1 है, ये -1 है, और -1 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो डी का जवाब भी हमारा क्या होगा, नो। इसी तरह ई में अगर देखें, ई में एक्स की पावर भी होल नंबर है, वाई की पावर भी होल नंबर है, जेड की पावर भी होल नंबर है। तो दैट मीन्स इसका जवाब वैसे हमारा येस में होना चाहिए था, क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो है, बट हमारे क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे से पढ़ो तो विच इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कब पूछा है उसने। तो हम इसको लिखेंगे नो, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल तो वो है ना, इन 3 वेरिएबल्स। यानी कि हमारा मेन जो आंसर है दैट इज़ नो, बट उसका रीज़न हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है इन 3 वेरिएबल, बट ये 3 वेरिएबल में है, तो ये इसलिए हमारा जवाब क्या गया, नो गया। इट इज़ नो, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो इसके बाद हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप देखो एट्थ में भी पढ़ चुके हो, इससे रिपीट ही है। तो इसमें जैसे ये पॉलिनोमियल आप लिख रखी है, तो डिग्री आपको सबको पता है, डिग्री किसको कहते हैं, जितने भी इसमें टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, हर टर्म में आप वेरिएबल की पावर चेक करोगे कि कितनी है, और उनमें से जो हाईएस्ट है दैट विल बी द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगी, कोई ना कोई होल नंबर होगा, ठीक है, कोई ना कोई होल नंबर ही उसका हमारा आंसर होगा। जब भी आपसे कोई डिग्री पूछी जाएगी तो योर आंसर विल बी इन अ होल नंबर। तो वो होल नंबर कौन सा होगा, वो हाईएस्ट होल नंबर होगा जो किसी वेरिएबल की पावर में यूज़ किया गया है। तो दैट मीन्स जैसे इसमें 4 टर्म है, यहाँ एक्स की कितनी पावर है, 2, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, क्योंकि जहाँ पे एक्स नहीं है तो दैट मीन्स पावर 0 है वहाँ पे।
तो इसमें आप क्या देख रहे हो, 3 इज़ द हाइएस्ट पावर। तो जो ए पॉलिनोमियल है हमारी उसकी डिग्री कितनी है, 3। इसी तरह बी 7 - 2x - 5x², इसमें भी देखो आप एक्स की यहाँ जीरो पावर है ही नहीं ना एक्स के इसमें इस टर्म के अंदर, तो दैट मीन्स एक्स की जीरो पावर यहाँ मानी जाएगी। तो 2x और यहाँ ये क्या है -5x², तो दैट मीन्स 2 ही इसकी हाईएस्ट पावर है। तो दैट मीन्स बी की जो डिग्री है वो क्या मानी जाएगी, इट इज़ 2। इसी तरह सी में जो अगर आप देखो तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, ठीक है, 1 ही इसकी हाईएस्ट पावर है। तो सी की जो डिग्री है तो दैट इज़ 1। इसी तरह इधर आते हैं इसमें, बट इसमें एक स्पेशल बात है कि ये 2 वेरिएबल में है। इसकी डिग्री चेक करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, वो आपने वैसे 8th में पढ़ा हुआ है, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे आप हर टर्म में देखोगे कि टोटल पावर कितनी है, इसकी हर टर्म की टोटल पावर देखनी है। टोटल मतलब जैसे x की कितनी पावर है यहाँ 2 और y की भी कितनी पावर है 2, तो इस टर्म की जो टोटल पावर है वो क्या मानी जाएगी, 4, 2 + 2 4। इसी तरह इस टर्म की टोटल पावर कितनी मानी जाएगी, 4 + 2 6, और इस टर्म की टोटल पावर कितनी मानी जाएगी, 5। तो इनमें से हाईएस्ट आपने देखना है कि कौन है, तो आप इनमें से हाईएस्ट देखो तो कितना है, 6 है। तो दैट मीन्स डी जो है उसकी डिग्री कितनी है, 6 है। इसी तरह ई पे आते हैं। ई में आप क्या देख रहे हो, पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में ही है, नो प्रॉब्लम। दिस इज 3x² + 4x³ + 5x⁻7 डिवाइड बाई, यानी कि इस टर्म के अंदर डिवाइड में भी कुछ पड़ा है। तो आपने डिग्री सीधे नहीं बता देनी कि सीधे देखने में तो देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे 7 इज़ हाईएस्ट नंबर है ना, बट मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इजली। तो कैंसिल करके जो ई पॉलिनोमियल है उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 3x² + 4x³, पावर की पावर माइनस हो जाती है, सॉरी जब सेम वेरिएबल हो डिवाइड में पड़े हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो ये लिखा जाएगा ऐसे 5/2 × x की पावर 7 - 2 यानी 5। अब आप देखो हर टर्म में यहाँ डिग्री कितनी है, 5 मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 पावर है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो हाईएस्ट इज 5। तो यहाँ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी मानी जाएगी, 5। तो समझ गए आप डिग्री कैसे चेक करनी है। डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, पूरी एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी आपको हाईएस्ट पावर जो दिख रही है दैट इज़ द डिग्री। और जब 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल की बात करनी है तो उसमें आप हर टर्म की टोटल पावर करोगे। अगर यहाँ जैसे 3 वेरिएबल जेड भी होता, उसकी भी कुछ पावर होती, तो उसको भी बीच में ही हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबको ऐड कर करके सबको राइट आउट करेंगे, फिर उनमें से जो हाईएस्ट है दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, कैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोफिशिएंट्स, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। देखो वेरिएबल का हर एक का कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है, तो हम इसमें बताएंगे कि वो कैसे देखना है। तो जैसे आपके सामने मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, इसमें जैसे आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, तो जो भी नंबर x³ के साथ एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है दैट विल बी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x³। जैसे यहाँ x³ को छोड़ के बाकी जो नंबर है वो क्या मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है ना, तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, x² की बात करें तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे, -7। आपने अकेला 7 नहीं लिखना, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -7, यानी कि जो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन है तो साथ में ही लगाओगे आप। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x कितना है इसमें, 5, क्योंकि पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती तो 5 ही लिखोगे आप। कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें, वो भी 7 है। तो इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x² इसमें कितना है, 7। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, जो x के साथ मल्टीप्लाई है यानी 5। और इसमें कांस्टेंट टर्म की बात करें, कांस्टेंट टर्म एक्चुअली हमेशा किसको कहा जाता है, जो बिना x के बच जाती है, सारी की सारी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो जैसे इसमें बिना x के ये दोनों बची हुई हैं 2 + k, तो हम पूरी को यानी 2 + k को क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म कहेंगे। तो इसी तरह जैसे ये है 7x³ + 2x² - 5, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इसमें कितना है, दिस इज़ 2, एंड कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो आप देखोगे इसमें x वाली कोई टर्म ही नहीं है। तो x वाली अगर कोई टर्म नहीं है तो हम उसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, 0। जैसे इसके अंदर भी अगर देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा गया है, जबकि x² वाली तो इसमें कोई टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या कहा जाएगा, 0। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए तो इसमें x वाली टर्म भी नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट भी हम क्या कहेंगे, 0। यानी कि अगर आपसे ऐसी पावर की बात की जा रही है जो उसमें है ही नहीं, तो हम उसका कोफिशिएंट क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान के चलो आप इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली लिखना चाहते हो,
7x³ + 2x² - 5 को कम्प्लीटली लिखना चाहते हो तो हम इसे ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 7x³ + 2x²। अब कोई भी एक्सप्रेशन है, कुछ भी है, तो आप उसमें जीरो ऐड करने से तो कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि जीरो ऐड करने से किसी भी चीज़ की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसमें एक टाइप से जीरो ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैं 0 × x ऐड कर देता हूँ इसमें, तो क्या फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं, क्योंकि 0 × समथिंग 0 होता है। तो इसलिए 0 × x ऐड करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पहले की जैसी एक्सप्रेशन जो थी वो वही है, वही उसकी वैल्यू है। तो दैट मीन्स इसमें अगर x की बात करें तो इसका कोफिशिएंट 0 आया। तो ऐसे नहीं सोचना कि आपको सर 1x क्यों नहीं ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि 1x ऐड करोगे तो इसका मतलब आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, और ऐसे ऐड करना अलाउड नहीं होता। आप ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर नहीं सकते किसी एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ हमने ऐसा ऐसा काम किया है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो क्या है, जीरो ऐड करना। जीरो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने जीरो ऐड कर दिया इसमें। तो दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट वाज 0। तो x का कोफिशिएंट इसमें 0 माना जाएगा। तो इसी तरह इनमें भी ऐसे ही होता है, जैसे आपके पास x² वाली टर्म नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, अगर आप इसे लिखना कम्प्लीटली चाहते हो रिड्यूसिंग ऑर्डर में, तो x³ + 0x² + 0x, क्योंकि क्यूब वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म, 1 पावर वाली टर्म, और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म यानी 5। तो आप इसे कम्प्लीटली ऐसे लिखोगे अगर प्रॉपर लिखना हो तो x² का कोफिशिएंट भी इसमें कितना है, 0, और x का कोफिशिएंट कितना है इसमें, 0 है। तो ये था कोफिशिएंट का सिस्टम। तो इस कोफिशिएंट के सिस्टम को पढ़ने के बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। वो मैं वैसे रिमाइंड करवा रहा हूँ, पढ़ा 8th में भी होगा आपने। x⁻0 करो वो भी 1, a की पावर 0 करोगे वो भी 1, y की पावर 0 कर लो वो भी 1, जैसे मान लो 2 की पावर 0 आ गया तो वो भी क्या होगा, 1। इवन के आप 3 की पावर 0 लिखोगे वो भी क्या है, वैल्यू देगा आपको 1। 5 की पावर 0 लिख लो वो भी क्या देगा, 1। चाहे बात 2/3 की पावर 0 लिख लो वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो दैट मीन्स एनी नंबर रेज टू पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। तो इसके बाद हम दोबारा से हमारे एक टॉपिक के ऊपर टर्न करते हैं, दैट इज़ डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, क्योंकि वहाँ हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, वो था किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैं px नाम रखता होता हूँ पॉलिनोमियल का, उसमें मान लो सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, मान लो x वाली कोई टर्म ही ना हो, तो इसकी अगर मैं डिग्री पूछूं तो आपको थोड़ा सा एक बारी तो ये लगेगा कि सर इसमें तो x की कोई टर्म ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो हाईएस्ट पावर बनाने की ज़रूरत अगर हमें पड़ जाती है तो हम इसको कैसे राइट आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह 1 मल्टीप्लाई करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 5 है उसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो भी वो वैल्यू 5 ही रहेगी ना। 7 है उसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई भी कर दोगे एक्स्ट्रा अपनी तरफ से तो भी वैल्यू 7 ही रहेगी, ठीक है ना। तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वैसे ही अपनी मर्ज़ी से आप 2 मल्टीप्लाई कर दो तो उससे तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले वो 7 था अब वो 14 हो गया है ना। तो ये डिफरेंट है, तो ये नहीं आप कर सकते। आप 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो जब मर्जी किसी नंबर के साथ, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही रहती है। तो सेम है, जब हमें इसकी डिग्री बतानी है तो जैसे आपने यहाँ पढ़ा, आप x की पावर 0 की जो वैल्यू देख रहे हो वो कितनी है, 1 है, तो आप इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो दैट मीन्स आप x की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर मैंने x की पावर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आप देख लो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है, सभी बता सकते हैं x की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 0 है। तो यानी कि अगर ओनली px = 7 वगैरह कुछ लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0। यानी कि इसको एक्चुअली कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही हो, वेरिएबल ना ही हो, तो उस पॉलिनोमियल को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है दैट इज़ ऑलवेज 0। तो इसके बाद इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि 7 की ही मैं बात कर रहा हूँ, कोई px या py = 7/5 हो या 3/5 हो, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसके साथ भी आप x की पावर 0 मल्टीप्लाई करके बोल सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी है, वही 0। तो इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी कांस्टेंट के इक्वल अगर पॉलिनोमियल राइट की हुई है तो दैट मीन्स मतलब उसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री आपसे पूछी जाए तो वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसके बाद बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। ज़ीरो पॉलिनोमियल ये वैसे आपकी सिलेबस में तो नहीं है, तो बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको वैसे बताना चाहता हूँ। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जैसे px = 0 लिख दिया, कहने में तो जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर है, बट ये एक स्पेशल कांस्टेंट नंबर है, तो चलो हमने इसका स्पेशल एक नाम रख दिया कि ज़ीरो पॉलिनोमियल है, इसमें ज़ीरो ही वैल्यू आएगी, आप जो मर्जी पुट कर लो। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल ये है। तो इसकी डिग्री की अगर बात करें तो वो कितनी होगी,
आप ये मत सोचो कि एक्स की पावर जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक्स की पावर जीरो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ज़ीरो ही है, पर मुझे तो हाईएस्ट बतानी है ना पावर। तो मैं तो जीरो के साथ एक्स की पावर वन भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जीरो इंटू समथिंग इज अगेन ज़ीरो, तो इस पर तो फ़र्क अभी भी नहीं पड़ रहा। तो जीरो इंटू मैं तो एक्स की पावर टू भी करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो हाईएस्ट पे लेके जाना है ना। तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करने से भी वही बात, ये कितना हो गया, जीरो ही हो गया। तो दैट मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू तो नहीं चेंज हो रही ना। तो आप जीरो एक्स की जितनी मर्जी पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके तो जितने मर्जी आंसर बना लो आप, जीरो भी बना लो, वन भी बना लो। अगर आप बात करें कि हाईएस्ट ही बताना है, तो ये जो काउंटिंग है ये कभी एंड ही नहीं होगी, ये चलती रहेगी, आप जितनी मर्जी हाईएस्ट पे ले जाओ। तो यानी कि जो ज़ीरो पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो इन्फाइनाइटली हाई होती है। तो दैट मीन्स उसको हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड ही नहीं है, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में। वो बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हम जितना मर्जी हाईएस्ट नंबर ले लें, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर तो उसमें ज़ीरो बन ही जाना है। तो आपकी नॉलेज में जितना भी हाईएस्ट नंबर आप ले सकते हो उतना एक्स की पावर में ले सकते हो, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर तो उसने वही आ जाना है जीरो, जो कि आपकी मेन पॉलिनोमियल है। तो दैट मीन्स उसके एक्स की हाईएस्ट नंबर की बात आप कर ही नहीं सकते। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है और किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो होती है। ये बातें दिमाग में रखना आप। ओके, देन इसके अगला टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट सम नंबर, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में कोई नंबर पुट करके उसकी वैल्यू निकालना। ये भी एट्थ में आप कर चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। थोड़ा रिपीट कर देते हैं वही चीज़। इसका नाम है कि पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम हमने पी एक्स रखा हुआ है। एट एक्स इक्वल टू वन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स इक्वल टू वन के ऊपर हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, एक्स की जगह वन पुट करके। जैसे यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो हम यहाँ अब क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिख के वन उसका स्क्वायर। इसी तरह माइनस थ्री इंटू एक्स की जगह वन, वही सेवन। तो कैलकुलेट करेंगे तो वन का स्क्वायर वन होता है, वन इंटू फाइव फाइव, वन इंटू माइनस थ्री प्लस सेवन। तो पॉजिटिव नंबर दो है, सेवन प्लस फाइव 12 हो जाएगा, और माइनस थ्री दैट मीन्स 9 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं पी ऑफ, अब एक्स नहीं लिखेंगे, हम एक्स की जगह वन पुट कर चुके हैं, पी ऑफ वन इज़ इक्वल टू जितना आ गया 9। तो ये एक स्पेशल नोट करने वाली बात है, जब आप किसी पॉलिनोमियल में एक्स की जगह कुछ पुट करके वैल्यू निकाल रहे हो तो आप दोबारा पी एक्स नहीं लिखते, आप पी ऑफ क्या लिखोगे, वो नंबर जो आपने पुट किया है, यानी कि पी ऑफ वन इज़ इक्वल टू, फिर एक्स की जगह उधर भी आप वन शिफ्ट कर दोगे और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लास्ट में क्या लिखोगे कि पी ऑफ वन इज़ इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे एक और पॉलिनोमियल लिखी हुई है क्या वाई इज़ इक्वल टू दिस, तो इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा, चलो इसको बाद में करते हैं, पहले ये करते हैं। 4t4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर वगैरह वगैरह, इसको x इक्वल टू ए पे फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, p ऑफ t की जगह क्या लिख देंगे, a पुट करने जा रहे हैं तो a, उधर भी t की जगह a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू टी की पावर वही, सॉरी टी की जगह क्या लिखेंगे, अब a लिखेंगे, उसकी पावर भी 4, माइनस यहाँ मैंने गलती से x लिख दिया, यहाँ मुझे लिखना चाहिए t इज़ इक्वल टू a। ठीक है, तो 5a 4a4 5a4 5a3 सॉरी काफ़ी मिस्टेक्स हो रही है, 4a रेज टू पावर 4, टी की पावर 3 है तो a की पावर 3, तो माइनस टी स्क्वायर है तो दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 6। तो चलो इसको आगे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो कोई भी पावर सेम नहीं है। तो जो लाइक टर्म अनलाइक टर्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम यहाँ किसी को ऐड वगैरह नहीं कर पा रहे, तो हमारा जो पी ऑफ ए है वो यही होगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल की ए के ऊपर वैल्यू ये होगी। तो इस तरह क्या हुआ है जैसे, तो क्या वाई में अब क्या पुट करना है आपको, इसके अकॉर्डिंगली देखो टू पुट करना है तो टू यहाँ लिखोगे, उसी तरह वाई की जगह यहाँ भी टू पुट कर दोगे, टू स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू प्लस रूट 11। तो थ्री टू स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू थ्री 12, 4 इंटू टू ये 8 और ये प्लस रूट 11। तो 12 माइनस 8 कितना आ गया, 4 प्लस रूट 11। तो क्याऊ ऑफ टू जो है उसकी वैल्यू 4 प्लस रूट 11 है। तो इस तरह से फाइंड की जाती है किसी पॉलिनोमियल की किसी नंबर के ऊपर वैल्यू। थोड़ा एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है, इसकी वैल्यू अगर हमें -2 पे फाइंड करनी पड़े तो इसमें हम -2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो जैसे इसका नाम मैं लिखता हूँ f ऑफ x लिख लेता हूँ, तो अब मैं लिखूँगा f ऑफ -2। तो f ऑफ -2 कितना होगा, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे। जैसे स्क्वायर किसका था पहले x का, अब -2 का स्क्वायर होगा। इसी तरह -7 इंटू -2
प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा देखो, -2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8। उसी तरह -2 को -7 से करोगे तो प्लस का 14 और प्लस का 2, तो इनको सबको ऐड करके कितना आ रहा है देखो आप, 16 + 8 24। तो एफ ऑफ -2 क्या है हमारा 24 है। तो ये होता है किसी भी पॉलिनोमियल की किसी नंबर के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको समझने के लिए इसका ज़रूरी था करना, तो इसलिए मैंने ये पहले आपको करवाया सेपरेटली। एक्चुअल टॉपिक हमारा क्या था, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ सिर्फ हम वेरिफिकेशन लेवल तक ही करेंगे, फाइंड आउट करने का जो काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल ये थोड़ी सी बात रहती है, अब पेशेंस बना के रखें, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, 30 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एक नया टॉपिक है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, करो इसको। तो ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल में जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, या चलो सिंपल से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे x-7 लगा लो, तो एक ऐसे नंबर को हम इसकी ज़ीरो कहेंगे जिसको पुट करने के बाद ये ज़ीरो बन जाए, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है ज़ीरोज़। तो दैट मीन्स जैसे मान के चलो आपके पास ये px है, हम इसका नाम रख लें, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो हम उस नंबर को कहेंगे जिसे इसमें पुट करके ये ज़ीरो बन जाए। तो क्लियरली आपको दिख रहा है इसमें क्या पुट करके ज़ीरो बनेगा, x की जगह 7 पुट करके, है ना। तो दैट मीन्स हम इसमें p7, तो x की जगह 7 -7, तो ये ज़ीरो आ गया। तो दैट मीन्स p ऑफ 7 क्या है, ज़ीरो है। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, x = 7 इज़ ज़ीरो ऑफ किस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है वो, x-7 की, या आप px भी लिख सकते हो उसका नाम जो है। इसी तरह थोड़ा एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे 2x-1 है, इसका नाम fx रख लेते हैं। इसमें 1/2 पुट करके देखो आप x की जगह, तो 2 × 1/2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 दैट इज़ 0। तो इसका मतलब x = 1/2 पुट करने से ये ज़ीरो बन रहा है। तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, x = 1/2 इज़ ज़ीरो ऑफ 2x-1, तो ये इसकी ज़ीरो है। तो इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, जैसे कि आपको कोई कहे कि ज़ीरो चेक करो, ये इसकी ज़ीरो है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, x² - 7x + 12, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें मैं 3 पुट करके देखता हूँ, जैसे इसका नाम मैं px रख लेता हूँ एक बारी। तो p ऑफ 3 फाइंड आउट करके देखते हैं। तो 3² - 7 × 3 + 12, तो अब 3² क्या होता है 9, -7 × 3 21 + 12, तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये 12 और 9 ऐड होकर 21 हो गया, नेगेटिव 21 भी है, तो दैट इज़ 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में 3 पुट करने से क्या हो गया, ये 0 बन गया। तो दैट मीन्स x = 3 इज़ ज़ीरो ऑफ, इसका नाम भी लिख सकते हो आप px, या इस पॉलिनोमियल को ही लिख दो तो भी ओके है। इसी तरह अगर इसमें मैं 4 पुट करके देखूँ, p ऑफ 4, तो उसकी वैल्यू आएगी देखो 4 की पावर 2 -7 × 2 + 12, तो 4² क्या होता है 16, -7 × 2 14 + 12, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ऐड करके इसको कितना आएगा 16 + 12, 4 पुट करना था, यहाँ 2 हो गया गलती से, ठीक है। तो जहाँ पे भी x है वहाँ वहाँ हम 4 लिखेंगे। तो 4² 16, 7 × 4 कितना आएगा 28 आएगा, ये ठीक कर लो। तो 16 + 12 कितना हो गया 28, और ये भी माइनस का 28 है, तो ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो x = 4 इज़ ज़ीरो ऑफ x² - 7x + 12। तो इस तरह से चेक किया जाता है कि वो ज़ीरो है या नहीं, पुट करके देख लो, ज़ीरो आता है तो वो ज़ीरो है, अदरवाइज़ नॉट। जैसे अभी एक पॉलिनोमियल और मैं ले लेता हूँ, 2x² - 5x + 2, तो इस पॉलिनोमियल में मैं 2 पुट करके देखता हूँ, पहले x की जगह, तो 2² 4, 4 × 2 8, 5 × 2 -10 + 2, तो ये भी 8 + 2 10, 10 - 10 कितना आ गया 0। तो यानी कि x = 2 इसकी ज़ीरो है,
लेकिन अगर इसमें मैं 3 पुट करके देखूँ तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 स्क्वायर तो 9 होता है, 9 इंटू 2 18, माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 2, तो 18 प्लस 2 20 माइनस 15 यानी कि 5 आ रहा है। यानी कि x इक्वल टू 3 इज़ नॉट अ ज़ीरो, ये इसकी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको पुट करके ज़ीरो नहीं आया, 5 आया। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का। तो आप अब अपनी एक्सरसाइज पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कर सकते हो, क्योंकि उसमें यही सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। यही आपके लिए असाइनमेंट है। आज के लिए इतने ही टॉपिक हैं और बाकी टॉपिक हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।